एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम पीएच वैल्यू निकालना सीखेंगे अगर अपने को वॉल्यूम दिया हो क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ 400 ml 0.2 m HCl दिया है जिसकी पीएच निकालनी है। तो सबसे पहले हमको दो काम करने हैं। एक तो कंसंट्रेशन को जो है कंसंट्रेशन अपन को निकालनी रहती है, ठीक है, वॉल्यूम के बेस पर, और मोल कितने हैं निकालने हैं वो भी निकालने रहते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जितना दिया है वो वॉल्यूम और मोल निकाल लेंगे तो हमको कंसंट्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मोल पहले निकालेंगे हम, सबसे पहले मोल निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मोल कितने हो जाएंगे 400, ठीक है, ये वॉल्यूम दिया है और कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.2। तो इससे हमारे पास क्या निकल जाएंगे मिली मोल, ठीक है। तो हमने ये हटाया तो ये 0 यहाँ से ये गया तो 40 दूनी 80। तो हमारे पास जो मिली मोल आए हैं कितने आए हैं 80, ठीक है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास 400, कितना है 400, तो मिली मोल 80/400, ठीक है। तो ये डिवाइड किया 8.40 तो 1/5, तो ये कितना आएगा 0.2। वापिस जो कंसंट्रेशन जो आई वो जो आनी चाहिए वही आई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब सिंगल, ठीक है, मोनोबेसिक और वॉल्यूम का मोनोबेसिक जो सब्सटेंस होते हैं उस पर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन से अपन को उस कंडीशन में पीएच वही निकलेगी जो नॉर्मल आप निकालते हो। तो इसमें इस 400 ml का कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो वही आ रही है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ भी हो रहा है, ठीक है। तो जब अपने को सिंगल कोई भी दिया है, अगर मिक्सचर होता तो अलग बात होती, ठीक है, वहाँ पर क्या है फिर प्लस माइनस में करना पड़ता। अब इसमें क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, HCl लेंगे, ठीक है। HCl को हमने तोड़ा H प्लस Cl नेगेटिव में, स्टार्टिंग में कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 m, ये कितना बना, ये 0 बना, ठीक है। पर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये 0 बनेगा, ये 0.2, ये 0.2, तो हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आई 0.2। तो हमारे पास लॉग क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास pH इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस लॉग 0.2, ये हुआ, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻1, ठीक है। तो log 2 इसको कैसे लिखेंगे, ये इधर जा रहा है 1 इधर लेंगे तो 1 हो गया 10⁻⁻1 हो गया 2 हो गया। अब इसको वापस माइनस लॉग, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें दो फॉर्मूले m × n, ठीक है। तो m × n क्या होता है प्लस हो जाता है, तो माइनस लॉग 2, ठीक है, प्लस लॉग 10, ठीक है। log 10 1 होता है और ये इसकी वैल्यू मैंने याद ही कराई थी 0.3, तो 1 में से 3 गई तो कितना हुआ 0.7। तो इसकी जो pH आई है वो क्या आई है 0.7, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। है 60 ml 0.2 m HCl प्लस 300 ml 0.4 m H2SO4 दिया है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या दिया है, दो मिक्सचर दे दिए, दो मिक्सचर है, दोनों क्या है एसिड है, ठीक है, ये भी एसिड है ये भी एसिड है। बस जैसा कि अपने को पता है कि जो HCl है, HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव है, और H2SO4 कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 1 मोल है, ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है 1 मोल है 1 मोल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H है, एक ही है, तो यहाँ पर 1 मोल ही है। तो इसमें अपने को, मैंने आपको पहले बोला था कि सबसे पहले क्या करना है, मिली मोल निकालना है, ठीक है। तो मिली मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसके लिए भी वही हो जाएगा,
वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन। पर यहाँ पर मिली मोल निकाल रहे हैं, पर यहाँ सिंगल मोल नहीं है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। और वॉल्यूम कितना दिया है इसका 300 ml, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.4। तो इसमें कितनी दी है, वॉल्यूम है 600 और कंसंट्रेशन है 0.2, पर मोल कितना है 1 ही। तो 1 को लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये यहाँ से किया 10 आया, ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो 2 दूनी 6 दूनी 12, तो 120 मिलीमोल आ गया, ठीक है, 120 मिलीमोल आ गया। और इसका कितना आ जाएगा, इसका ये हटाया 10, ठीक है, ये से ये गया, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 240 मिलीमोल आ गया, ठीक है। तो टोटल मिलीमोल कितने हो गए, टोटल मिलीमोल जो है वो हो गए 120 प्लस 240, ठीक है। और वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, वॉल्यूम कितना दिया है 600 प्लस इसका वॉल्यूम कितना दिया है 300, तो ये टोटल हो गए 360 और ये हो गए 900। तो अपने को मालूम है कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोल मिलीमोल में और वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 900, तो ये इससे ये गया, ये पॉइंट से यहाँ पॉइंट लगा, 3.6/9 हुआ, तो इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 0.4, ठीक है। ये अपने पास किसकी कंसंट्रेशन आ गई, टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। इसी के लिए लगाया फार्मूला अपन ने। तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या आ गई 0.4 m। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 10⁻⁻1 m, ठीक है। और लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जब H प्लस के आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई 4 × 10⁻⁻1, ठीक है, माइनस लॉग, इस माइनस को ऐसा कैसे रहने दो, लॉग का मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग 4 m × n क्या होता है, लॉग m × n होता है लॉग m प्लस n, तो ये प्लस लॉग 10⁻⁻1, ठीक है। ये m⁻n का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, ये m = n, तो ये m⁻n क्या होता है n log m, तो ठीक है, ये माइनस ऐसा कैसा ही log 4, ठीक है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 लिखने की जरूरत नहीं होती, log 10। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -log 4 और ये माइनस माइनस प्लस log 10। तो मैंने आपको ये वैल्यू याद करना सिखाई थी, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 और log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो 1 में से ये गया तो कितना आया 0.4, तो pH कितनी आई 0.4, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है एसिडिक, अम्लीय नेचर की, अम्लीय प्रकृति की, ठीक है। इसका आंसर ये ऐसे निकालना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है NaOH, ठीक है, दोनों तरफ ये NaOH और ये COOH होल ट्वाइस ये भी क्षार है, तो दोनों क्या है बेस है, क्या दिए हैं बेस दिए हैं, ठीक है, जिसको क्षार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये बेस दिए हैं, तो अपने पास वही चीज करना है, सबसे पहले अपने को ब्रेक करना है। NaOH कैसे ब्रेक होगा, NaOH ब्रेक होगा Na प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल ही है क्योंकि एक ही OH है, पर ये CaOH होल ट्वाइस कैसे ब्रेक होगा Ca2 प्लस और 2OH नेगेटिव, तो अपने पास OH का मोल कितने हैं 2, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन के साथ 2 मोल की मल्टीप्लाई होगा और यहाँ कितने का होगा एक ही होगा, एक का लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपने पास वॉल्यूम कितना दिया है 600, उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.3, ठीक है। इसको ये करेंगे, ये यहाँ से यहाँ गया 6 या 18, तो ठीक है, यही आया 180 ठीक है 180 mm मिलीमोल। मिली क्यों बोल रहे हैं क्योंकि मिलीलीटर में ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो फर्स्ट में कितना आ गया 180 और वॉल्यूम कितना है 600, सेकेंड में वॉल्यूम कितना दिया है 400, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और इसका निकालो
वॉल्यूम कितना दिया है 400, उसका मिली कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.2, ठीक है, और उसके मोल कितने हैं, क्योंकि 2 OH आयन आ रहे हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे 10 हुआ, ये गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 चौक 16, 160, ठीक है, तो ये 160 हो गया, तो ये 100 हो गया, ये कितना हुआ 340। तो अपन को फिर सेकेंड नंबर पर क्या निकाल ली, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर अपॉन वॉल्यूम, टोटल ले रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि मिक्सचर दिया है यहाँ पर इसलिए, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ गया 1 2, तो ठीक है, ये 2 यहाँ ये गए और ये 2 यहाँ पर हुआ, तो 0.34 m। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 × 4 × 10⁻⁻1, ठीक है, ये अपने पास क्या आया OH नेगेटिव। ये क्षार दिए हैं, बेस दिए हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन निकाली है, ये रही OH, ठीक है, OH आयन की निकाली, यहाँ H+ ने निकला है, ठीक है, तो अपने को यहाँ से pH निकालने का बोला है, तो pH प्लस POH = 14 वाला फॉर्मूले से pH निकालेंगे। तो सबसे पहले OH आयन की POH निकालेंगे, ठीक है, तो POH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन कितनी आई 3.4 × 10⁻⁻1, फिर माइनस ऐसा कैसा, लॉग का log m × n का फॉर्मूला होता है log m + log n, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये पहले तो ये m × n फॉर्मूला वापस लगेगा m × n का, तो ये क्या हो जाएगा -1 log 10, तो 1 को नहीं लिखते हैं, और इसका मल्टीप्लाई अब कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस, ये माइनस आ गया है तो माइनस हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस log 3.4, तो log 10 जो होता है 1 होता है, और log 3.4 कैसे निकालोगे, मैंने आपको याद करना सिखाया था, log 3 कितना होता है, log 3 होता है 0.47, ठीक है, और log होता है 4 = क्या होता है 0.60, तो अपने को इसके 3.54 का निकालना है, ठीक है, तो 3.4 यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, तो मालूम है इन दोनों का आधा करो, तो ये 47 से 60 के बीच में टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं 13 का आधा करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 प्लस करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3.5 का होता है 54, आधा किया है तो 3.5 नहीं अपने पास 3.4 है, तो एक कम कर दो, ठीक है, तो 0.52 हो जाएगा, तो इसका जो POH आएगा वो 1 में से 52 गया है तो 48 है ना, तो ये आया अपने पास POH, ठीक है, POH क्या है 0.48, तो अपने को pH निकालने का बोला है, तो pH प्लस POH = होता है 14, तो pH क्या आ जाएगा 0.48 POH रखा, तो pH = हो जाएगा 14 में से माइनस कर दो 0.48, तो यह आ जाएगा 13.52, तो इसका मतलब जो pH आ रही है वो कितनी आ रही है 13.52, इसका मतलब ये क्या है बेसिक इन नेचर या क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है, तो ये जितने भी आज क्वेश्चन कराए हैं, ये इसमें मैंने जब वॉल्यूम दिया हो और मिक्सचर का भी दिया हो, तो दोनों के कंडीशन में कैसे pH निकालते हैं वो निकालना सिखाया है, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंच सके, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।